हाँ, हाँ, इसका सी वाला। इसमें तूने कुछ सॉल्यूशन भी भेजा है ना तेरा। हाँ, मैंने वैसे। द डायग्राम शोज quadrilateral ABCD। ये तो हमने शायद सॉल्व किया था। वी ऑलरेडी सॉल्व दिस आई गेस। ये मेरे, जब तक मेरे को ध्यान है ये श्रेष्ठ ने भेजा था। आई थिंक आई सॉल्व दिस। ठीक है। नहीं, ये नहीं है। ऐसा रिमेम्बर आई जो आई मैंने इसको सॉल्व किया है। ये वाला है क्या? नहीं, ये तो तूने भेजा है। एक सेकंड ना, मैं चेक करता हूँ पीछे इसमें। शॉट। आई थिंक वी हैव सॉल्व दिस। ये। चलो मैं वापस करा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरा क्लास मेरा होता नहीं है। देखो ये मैंने डायग्राम फाइंड द एडी। एडी के लिए हमने कोसाइन रूल यूज किया है। हाँ, एडी आएगा। कोसाइन रूल यूज किया है। कैलकुलेट द ऑब्ट्यूस एंगल बी डी सी, बी डी सी। करेक्ट। तो तुम्हारा ये साइन रूल से आ जाएगा। हम्म। करेक्ट, ये साइन रूल से तुम्हारा आ जाएगा। और जब वैल्यू निकालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे एंगल बी डी सी, एक मिनट। यहाँ पे डालो। किसी को याद नहीं क्या ये मैंने कराया है? याद नहीं है। साइन एंगल बी डी सी अपॉन, मुझको लगता है मैंने किया है। बी डी सी इज 15.8 एंड will be साइन ऑफ 47 डिवाइड बाय 12.1 है। 12.1। ठीक है, ये साइन रूल से इधर आ गया। ठीक है, तो एंगल बी सी बी इज इक्वल टू, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन, तो स्टेप दिखाना जरूरी है। ठीक है। 15.8 15.8 मल्टीप्लाई बाय साइन 47 डिवाइड बाय 12.1। इसका आंसर चेक करो क्या आ रहा है। और एंगल सीधा लिख सकते हो तो। 0.954। साइन इनवर्स बना उसका। उसका साइन इनवर्स 72.744। 7 4 डिग्री। अब उसने क्या बोला है? ऑप्टिस एंगल बोला, राइट? ऑप्टिस एंगल क्या आएगा? ये पेपर 4 है। 180। हाँ, ये एंगल पेपर अलाउड 4। है। 180 माइनस दैट। ऑप्टिस इज इक्वल टू 180 माइनस 72.744।
744 इक्वल टू कितना आया? वन वन जीरो जीरो सेवन पॉइंट टू थ्री फाइव सॉरी 266, राइट? करेक्ट है? यस सॉरी 256, 26 फाइव सिक्स आएगा, राइट? 26 ठीक है। सो एंगल कितना है? 107.3। 26 मार्किंग स्कीम किसके पास है क्या? मैं ओपन करूं? एमएस मेरे को ऑनलाइन करना पड़ेगा। एमएस डाउनलोड नहीं किया है। मेरे को क्यों लगता है कि मैंने ये किया हुआ है। आई डोंट नो, मैंने भेजा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर आई हैव डन दिस। ठीक है, चलो। तो एक तो हो गया ये वाला। ठीक है, बिल्कुल। अभी ये 107 क्यों है, समझ में आया? यस वो अप टू 180 माइनस 180 माइनस साइन में क्यों कर रहे हैं? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड क्वार्टर क्वाड्रेंट, राइट? सो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल द एंगल्स मेड विद द एक्स एक्सिस, राइट? यहाँ पे ये आर सी एक्टिविटी 0607, राइट? राइट। ठीक है। 1022 10 3 बता रहा है, राइट? वो ठीक है। अब ये वाला कितना आया था तुम्हारा? 4.11.42, 10 10.42। तो मैं यहाँ पे 10.42 लिख देता हूँ, क्योंकि वो अपने को लगेगा अभी। आएगा 10 पॉइंट, नहीं ये नहीं लगेगा अपने को। हाँ लगेगा। नहीं, ये नहीं लगेगा एंगल। ये एंगल तुम्हारा आ गया, राइट? We need to find that. तो ये 107 हाँ, so 07.3 आया। 180 minus 107 करो, चेक करो कितना आ रहा है। 107, 154, 154, पॉइंट 1 25 25.7 25.7, करेक्ट? Yeah. करेक्ट। तो ये एंगल तुम्हारा, इफ यू रिमेम्बर आई ड्रॉन दिस ऑल्सो, मैंने बोला ये निकल रहा है यहाँ से, राइट? दिस, सॉरी, राइट? ठीक है। ये ट्रायंगल का तेरे को फाइंड करना है, एबीसी का, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंटल पूछा है, अच्छा। Quadrilateral. So both triangles. सो अभी तेरे पास ये एंगल आ गया। हाँ यू डोंट हैव दिस एंगल आल्सो, राइट? कितने एंगल है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वाड्रेंटल का फाइंड करना तो तेरे पास, You अच्छा। can find ABD. अच्छा, तुम्हारा ये शायद में दूसरा एंगल हो गया, राइट? तो यहाँ पे ये ट्रायंगल का मिल जाएगा, ये ट्रायंगल का मिल जाएगा, राइट? हाँ. यू हैव दिस एंगल, यू हैव दिस एंगल, यू हैव दिस साइड, यू हैव दिस साइड, राइट? Yeah. तो एरिया ऑफ
area of quadrilateral ABCD equal to area of ABD and BCD. Triangle ABD plus area of triangle BCD. करेक्ट है? हाँ, अभी क्या करेगा? हाफ इंटू 9.6 12.1 9.6 into 12.1 Sine of into 50. sine 56. 56 plus half ये 5.7 और कितना है? 12.1 and 15.8. आप ये भी साइन कर राइट? इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ? मैं करूँ कैलकुलेट के तुम लोग करोगे? Sine of 56 divided by 2 into 12.1 Yes. into 89.603971. 49.78. ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. 784277 बस. और ये गलत है. 56 था, 48.1 आ रहा है. अभी मैंने गलत टाइप किया था. दिस इज 48.1505 बस उतना ही आ रहा है. काफी. Other one is 41.45347. 35.7. ये कैलकुलेशन ठीक है ना? हाँ 5 and 7 12 13. हाँ ठीक है. तो बोला कैलकुलेट से जरा चेक कर लेना. 15.8. 41.4535. 41.4535. करेक्ट. इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 89.60. 89.60. 81 कहाँ जा रहा है? 89 ही बोला मैंने. अच्छा. 60397. सर हम वो 47 डिग्रीज तो नहीं ले रहे. कौन सा? ये एंगल में वी टुक 25.7 ना, वो 47 डिग्री जो दिया वो इसके ये साइड होना चाहिए क्या तुम्हारा? है. नहीं चाहिए. इट शुड बी इंक्लूडेड एंगल राइट? हाँ. इंक्लूडेड एंगल है क्या वहां पे? whenever you take a AB sin theta, हाफ इंटू AB sin थीटा क्या होना चाहिए? अगर ये साइड लोगे, ये साइड लोगे तो ये एंगल लेना पड़ेगा. इफ यू टेक दिस साइड एंड दिस साइड, ये एंगल आएगा. इफ यू टेक ओके. दिस साइड एंड दिस साइड तो ये एंगल आएगा. ये साइड तेरे पास अवेलेबल नहीं है. हाँ. राइट? सो. समझे? Sir, if we had to find, suppose here we found 107.3. हाँ. If we had to find this instead of that, like if this was already given 107.3, विच we वन? don't, like if we had to find this angle using 107.3, तभी
we wouldn't have to subtract 180 from that, na? नहीं नहीं, which all angles are given? 107 given. This is given, and हाँ, this is given, and this is given, and we need to find 47 degrees. 47 कैसे फाइंड करेगी? We'll do Fine. 15.8 upon sine 107.3. No, no, no. Where do you get this angle from? What angle? I don't know if that was also given. हाँ, तो मिलेगा ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? No, but do we do 180 minus 107.3 and then do? And it is three angle ना. 180 minus 25.7 plus 107.3. Any triangle will make it 180 ना. Acha, okay, if 25.7 was not there. Very good. अब बता तू कैसे करेगी? If this side was given, this side was given, this angle was given, how will you Huh. find? So sine 107.3 upon 15.8 is equal to करेक्ट, sine तो ये सीधा 47. साइन रूल से ही आ जाएगा ना, खत्म. We don't need to subtract क्यों 180 सब्ट्रैक्ट क्यों करने का? ये क्योंकि एंगल मालूम है क्या? अरे no, like we found 107.3 using साइन obtuse. रूल. uh, नहीं, we added 180 na to that. No, 180 minus 72 point, this thing we have done, right? हाँ, sorry, 72.7, yeah, correct? Why? Because they ask for obtuse angle. obtuse angle. Now 107 दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 47 अपने आप आ जाएगा. Okay. If you take 100, जस्ट करो ना इसको, जस्ट रिड्यूस दिस अगेन वे, ठीक है? 107.3 मल्टीप्लाई बाई 12.1 डिवाइड बाई 15.8, उसका साइन इनवर्स करके देख क्या है उसमें. डू इट. Okay. Sine टेक दिस एंगल इफ यू वांट टू बी टू एक्यूरेट. इंस्टेड ऑफ 3 टेक 256. जस्ट चेक कर क्या आ रहा है. uh sine inverse of this 46.99987. करेक्ट ना, आया ना, Yeah. आ गया सीधा एंगल. ठीक. व्हाई दे वांट अ ऑब्ट्यूस एंगल, राइट? Okay. एंड अगेन आई रिपीट दिस, ठीक है ना. ऑल एंगल्स आर मेड, यहाँ पे 77 पॉइंट है, So it's 70 वॉट equal एवर, on that side ये also. 72.3, ओके 72.7 है. दिस इज ऑल्सो बिकम 72.3, 72.7. This is also become 72.7. This is also become Yeah. 72.7, right? Mm. So which angle you want? You want this angle, right? So 180 minus So 180, you know this, it is a 180. So 180 minus ये करोगे तो साइन आएगा. If you want 10, तो ये नेगेटिव अगर आएगा तो इट विल बी 180 प्लस आएगा. If you want हाँ. this angle, then it will be 360 minus 72.8, right? And it Yeah. is Yes. calculator angle ना. It is a Yeah. calculated allowed है ना. Yeah. तो Yeah. चेक करो प्लस और माइनस, जो भी एंगल है तुम्हारा, 360 माइनस ये करके देखो, ये तीन में से तो कोई ना कोई एक मिल ही जाएगा. वन एंगल यू ऑलरेडी हैव, राइट? Yeah. तो ये करो तो अपने आप तुमको जो सेम वैल्यू देता है वो एंगल है तुम्हारा, खत्म किस्सा. Okay. अरे पेपर फोर में तो टेंशन ही नहीं है, राइट? कितना आया? 89.80 के बीच में कोई भी आएगा चलेगा, राइट? सो 60 से लेके एनीथिंग विल डू, करेक्ट. अगर उनको 133 कहाँ से आया? कौन सा 133? इन द एमएस उधर लिखा था साइन 25.7, यहाँ पर डेट रिटर्न 133 माइनस 107.3. That's because they did 180 minus 47 plus. Wait, एक second. 181. आंसर तुम्हारा वही है ना, बी बी हाँ. डी सी. बी wait. डी सी क्या है, ये है ना. तो हाँ. पहले उसने 180 माइनस ये कर दिया 47. They did. अच्छा, oh wait, they did 25.7. 133 आया ना ये. हम्म. 133 माइनस 107 करो, आएगा हाँ, yeah. 25.7, ओके. राइट? अगर ये 25.7 की जगह पे, इफ आई टेक इट इंस्टेड ऑफ 25.7, अगर मैं यहाँ पे 256 लेता हूँ तो चेक करो क्या आएगा. सॉरी,
25 लेट झाला बोल 107.256, तो यहाँ पे इट विल बी मोर, राइट? इट विल बी 3 की जगह आएगा, हाँ 256 ही आएगा ना, 120.7, इसकी जगह आएगा 744, ये आएगा, राइट? तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, चेक करो, ठीक है, कितना फर्क पड़ेगा? साइन ऑफ, एंड दैट इज ऐसे कि राउंड ऑफ बीच में नहीं करना, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 744 डिवाइड बाई 2 इंटू 15.8 इंटू 12.1, हाँ ये आ रहा है, फर्क पड़ेगा, ठीक है। इफ आई टेक दिस विल बिकम 41.5196, 51 ठीक है, कितना फर्क पड़ता है देखो यहाँ पे, 5196 प्लस 48.105, हाँ 67 89.67 6701, राइट? तो यहाँ पे आया, दिस इज हाउ इट विल कम, इट विल बी 67, समझ में आया? तो ये लोअर बॉर्डर में अगर 6 से थोड़ा नीचे चला गया होता तो तुमको प्रॉब्लम आ जाता, समझ में आया? हाँ तो इसके लिए टेक वेन एवर इट इज देयर, टेक द एटलीस्ट 3 to 4 डेसिमल एंगल में भी लो, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बहुत माइनर फर्क पड़ रहा है, राइट? इट वॉज वेरी माइनर डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस आएगा। अगर ये 0.5 मतलब ऑब्वियसली इट इज 5.9 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5.4 आ जाता तो तुम्हारा राउंडिंग में गड़बड़ हो जाता, राइट? इट इज ऑलवेज, यहाँ से लो। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? और दूसरा इज 2-1 का क्वेश्चन 13। ठीक। हम्म, okay. A solid diagram shows the solid A, solid B. Solid A is made up of the hemisphere and the cone with a radius of 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये तेरा डायग्राम है, तेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे? व्हाट विल गेट? अभी मैं सिर्फ हेमिस्फीयर चेक कर रहा हूँ, क्या क्या मिलेगा तेरे पास? हेमिस्फीयर का रेडियस करेक्ट, ये वाला आएगा, राइट? You'll get this, right? And also the one like All the below. उसका रेडियस भी मिलेगा नीचे वाले का, राइट? Height will be 6 for that राइट, hemisphere. करेक्ट, हेमिस्फीयर का हाइट भी 6 फीट होगा, राइट? 10 square minus 6 square. Then कलर डाल, this will be 6 centimeter, right? that height will be like the purple line is 8. हाँ, करके पाइथागोरस ट्रिपलेट है, राइट? This will be राइट, पाइथागोरस ट्रिपलेट है 6, 8, 10, राइट? पेपर 2 है, इसके लिए इसमें राउंडिंग अमाउंट ही आएगा, करेक्ट है ना? ठीक है, तो आ गया, फिर क्या होता? कौन हैज अ स्लोपिंग एज ऑफ 10 सेंटीमीटर, सॉलिड बी इज अ cylinder with the radius 4 centimeter, height is 8 centimeter, total surface area of the solid A is equal to total surface area of solid B, work out the H। अब क्या करें, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ फाइंड करो हाइट ऑफ कोन, करेक्ट? चाहिए मेरे को हाइट ऑफ द कोन, Height of टोटल the सर्कल। No, because you only need curved surface. करेक्ट, मेरे को सरफेस एरिया चाहिए, मेरे को हाइट ऑफ द कोन चाहिए ही नहीं, राइट? तो क्या होता है, Pi r l. टोटल Pi r l plus सरफेस एरिया ऑफ 2 pi r square.
सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ of both the no not total Of no cone, curve CSF curve, I mean of cone and hemisphere हाँ तो का. ए लिख दिया ना मैंने, not सॉलिड ए, total राइट? but not total surface area तो टोटल सरफेस Of एरिया लिखा A. ना. no like it will be curved surface area of नो, यू हैव टू से शेप का टोटल सरफेस एरिया आना चाहिए ना. acha sorry wait See, I have given the okay condition what I have written the condition what they have given, right? O of A okay है ना? I have हाँ given the condition what they have given. उसके बाद मेरे को करना है ना क्या करना है, राइट? अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? Of cylinder, हाँ, 2 टू pi 2 2 pi pi r r brackets square r plus plus h. 2 pi करेक्ट. r h. 2 पाई r square आर, नहीं ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, राइट? 4 × 4 + h. दोनों कोई भी फॉर्मूला लिखो, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? हाँ दिस हाँ इज आई एम जस्ट सेविंग द टाइम, जो मेरा कंफ्यूजन दूर होएगा, राइट? इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? पाई आर curve एल हाँ pi rl plus 2 pi पाई r square इंटू 6 × 10 प्लस 2 2 pi pi r 2 r square पाई इंटू 6, करेक्ट? into 6 square 6² करेक्ट. ठीक है, ये क्लियर हो गया. हाँ अब देखो, मैं जब तक पाई यूज नहीं करता हूँ तो 4 + h, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 + h. आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल राइट नाउ. तो क्या 36, 72, 72 + 60 कितना हो गया? 72 + 60 कितना हो गया? 132, राइट? हाँ 132 पाई डिवाइड बाई 8 पाई, करेक्ट? यस और नो? यस Yes. डिवाइड डिवाइड करो, पाई पाई उड़ गया, खत्म. हाँ 132 डिवाइड बाई 8 कितना होगा? 8 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से होगा, राइट? हाँ 25 + 8 33, 33 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 16.5. थोड़ा सा मेंटल मैथ्स मैं कर लेता हूँ, तुम लोग कर लो कितना आ रहा है तुमको, राइट? तो h विल बी इक्वल टू 16.5 माइनस 4 4 इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर. 12.5 करेक्ट है. हम्म नाउ यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि पाई की वैल्यू नहीं लेनी है, बिकॉज इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. क्लियर है? yeah ठीक है, So you leave it in pi. लिव इट इन पाई. लेकिन पाई की जरूरत है ना, हाइट तो पाई में थोड़ी आएगा. हाँ, because it cancels. Okay. हाइट पाई में नहीं आएगा ना. तो यहाँ पे तुम्हारा पेपर 21. मेन थिंग इज यू टू चेक के व्हाट आर स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? तुमको वहां पे कौन सा स्टेप लिखोगे जो तुमको पूरा मार्क, बिकॉज 5 मार्क का क्वेश्चन है, यू टू बी वेरी कॉशियस कि व्हाट ऑल थिंग्स यू विल पुट, राइट? तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाला, सब्स्टिट्यूशन डाला, तो इसका 1 मार्क मिलेगा, इसका 1 मार्क मिलेगा, इसका 1 मार्क मिलेगा, और इसका 1 मार्क मिलेगा, और एक फाइनल आंसर का मिलेगा, राइट? लेट्स सी कहाँ कहाँ देता है आंसर्स. 13. इसमें डाउट कहाँ था लेकिन बेटा? वो मैंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन लिया तो हाँ, फिर कौन पूरा क्यों लिया? सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज सरफेस एरिया? सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है? बताओ बेटा. सरफेस एरिया का तो मतलब 14 बता रहा है यहाँ पे. अच्छा, 12.5. हाँ. क्या पता हम्म, सरफेस एरिया का मीनिंग सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ ना. और कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सारे ये साइड्स का एरिया जो भी तुम टच कर सकते हो, आउटर साइड विजिबल है, करेक्ट है ना? हाँ अब जैसे ही तूने यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दिया, दिस इनर सर्कल हैज गॉन,
ये सर्कल तेरा आउट हो गया, हम्म ये सर्कल आउट हो गया, करेक्ट। तो इसका ये सिर्फ आएगा कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और पायर इसका आएगा सिर्फ कर्व सरफेस एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, पायर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पायर करेक्ट। हाँ समझ में? उतना ही लेने का तेरे को। ओके ये जैसे ही ज्वाइन करोगे ना तो सरफेस एरिया खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ेगा, हम्म सरफेस एरिया में फर्क पड़ जाएगा, राइट। नाउ इफ यू टेक दिस, उसका खाली यहाँ पे चेक करो कितने मार्क किसका दे रहा है, राइट। हम्म फाइनल आंसर का 16.5, ये मार्क इसका मिला। मैंने बोला ना 1 मार्क इसका मिलेगा सब्ट्यूशन का, 1 मार्क इसका मिलेगा सब्ट्यूशन का, राइट। और इक्विवेलेंट लिखा है तो तुम ब्रैकेट में लिखोगे तो प्रॉब्लम, तो 2 मार्क तेरा यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे तूने ये वाला M3 जो मैंने लिखा था ना, ये वाला व्हाट फॉर्मूला है रेट, राइट, ये सीधा मेरे को 3 मार्क मिल गए इसके अंदर। वॉट एवर रिटर्न हियर, आई गॉट 3 मार्क्स फॉर दिस आई गॉट 3 मार्क्स, सिंपल, करेक्ट है। तो इसका तीसरा मार्क मिल गया, ये 16.5 का मेरे को 1 मार्क मिला, ठीक है। देखो ये वाला M44 1800H, राइट। हाँ ये भी मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, 100H क्यों आ रहा है? अच्छा उससे माइनस किया है, करेक्ट। उसने पाई आर स्क्वायर अलग रखा है ना, 2 पाई आर एच अलग रखा है, राइट। तो उसे 8 पाई अलग रखा हुआ है, एंड ये 16 पाई अलग होगा, राइट। तो 132 हाँ में से 16 पाई जाएगा तो 100 आएगा, राइट, करेक्ट है ना। तो 100 ओ- डिवाइड बाई 8 करोगे तो 12.5 आएगा। दोनों केस में से कोई भी करो, आंसर सेम आने वाला है तुमको, राइट। हम्म उसने बिकॉज ही हैज डन दिस, इसने ये अलग कैलकुलेट किया है, तो ये 16 और 32 अलग आएगा, ये 132 अलग आएगा। तो 132 में से 132 माइनस करते हो 100 आएगा, और इसका 8 आएगा, राइट। तो 8.3 डिवाइड करेगा तो सेम आएगा, करेक्ट है ना। दो लोग अलग अलग लेके कर रहे हैं। और डाउट कौन सा है? और इसका नीचे ये वर्कआउट द हाइट ऑफ द सॉलिड ए। आई डिड दिस अब ये तो हमने कर ही दिया है, हाँ यार करेक्ट, वी ऑलरेडी डन दिस, ये तो फ्री के 8 ही बाद है। करेक्ट है राइट हाँ 8 ही आंसर है ना 8 ये plus सॉलिड 6. बोला है मेरी जान, अच्छा 8 प्लस ओके 8 + 6 करना पड़ेगा ना, ठीक है। हम्म तो अभी 3 मार्क का क्वेश्चन है तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है? But how will we कोन put हाइट, it? कोन हाइट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस, Sir, how is this 3 marks? हाँ क्या बोले How बेटा? is this 3 marks, the बताओ people? ना बेटा। So we didn't require it in the first question, na नहीं that. फर्स्ट क्वेश्चन में चाहिए नहीं, That okay. फर्स्ट क्वेश्चन में क्यों चाहिए तेरे को? So we just need to do Pythagoras here. करेक्ट। फर्स्ट केस में सरफेस एरिया मांगा है ना, सरफेस एरिया में हाइट की जरूरत ही नहीं है कुछ, हाँ वही देयर यार. इज नो नीड ऑफ हाइट। अभी ये तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, यू टू राइट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये करने के बाद कुछ दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा मैं सिक्योरिटी कभी कभी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हाइट, कोन हाइट इज इक्वल टू 8, करेक्ट। बस इसके बाद उसकी जरूरत नहीं, यू डोंट रिक्वायर टू शो ऑल द डिटेल कैलकुलेशन। 8 सेंटीमीटर आ गया, देन वर्कआउट द वैल्यू, ठीक है। हाइट ऑफ सॉलिड ए इक्वल टू 8 + 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब तो बोलिए 3 मार्क क्यों दे रहा है? Yeah. For ठीक Pythagoras. है, बताता हूँ 3 मार्क क्यों, ठीक है। 1 मार्क किसका मिलेगा, 1 मार्क किसका मिलेगा, और 1 मार्क आंसर का मिलेगा, 3 मार्क, Okay. ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या बता रहा है वो, है आंसर ही नहीं इसका, हाँ है, ठीक है ना। 1 मार्क फॉर दिस, अच्छा 2 मार्क पूरा इसका दे रहा है वो लोग, दे आर गिविंग 2 मार्क फॉर दिस। मैंने बोला रूट बता दें, लोग रूट बताना चाहिए तुमको, या 1 मार्क ऐसा लिखो तो भी मिलेगा, या तो फिर डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, विच एवर वी यू वांट, राइट, क्योंकि उससे और लिखा है। अगर ये लिखा होगा तो 1 मार्क मिलेगा, ये लिखा है डायरेक्ट तो डायरेक्ट 2 मार्क मिलेगा,
बिकॉज दे गिवन और 1 मार्क फाइनल आंसर का मिलेगा, एडिशन का कोई मार्क नहीं है। ये और हो गया 21 नहीं 21 यही पेपर। 21 क्वेश्चन। हाँ इसमें बी हाँ, पार्ट में आई हैड प्रॉब्लम शो वेक्टर शो वेक्टर कैसे वेक्टर करें वो वेक्टर, ठीक है। ये ओ ए, ओके, ओ ए बी सी इज अ रोम्बस। रोम्बस में क्या समझ में आया तुमको? Both sides are equal. करेक्ट। और diagonals bisect each other एट 90 डिग्री, 90 डिग्री। 90 करेक्ट। degrees. अभी तुमको क्या क्या मिल गया देखो, यहाँ पे जैसे मैंने रोम्बस फाइंड किया, मैं आगे देख भी नहीं रहा हूँ क्या है, राइट। आई एम नॉट एक्चुअली लुकिंग एट इट, मेरे को जरूरत भी नहीं है अभी लिखने की। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मार्किंग दिस एज, और यार मैंने शेड किया था ना, इसके लिए दिख रहा है। ये यहाँ पे आ गया, दिस इज व्हाट एंड आई वांट दिस, 2m. करेक्ट। ये क्या आ गया मेरा, इट विल बी एन, करेक्ट, करेक्ट है। हम्म और इट विल बी 2m, करेक्ट है ना। yes। Oh, करेक्ट, ये तुम्हारा काम हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही हो गया तुमको बाकी सारी चीजें मिल गई, यू कैन गेट दिस, यू कैन गेट दिस, यू कैन गेट दिस, यू कैन गेट दिस, राइट। ये क्या होएगा, ओ सी विल बी OC 2m टू plus एम n। प्लस एन, राइट। yeah and O8 is 2m minus n. ये भी ऐसा हो गया, राइट। देन ओ ए विल बी 2m माइनस एन। minus Minus n. same for CB. CB also। अब तो मैंने सिर्फ एक लाइन ही पढ़ी है, राइट। मैंने जस्ट एक लाइन पढ़ा है अभी तक, तो मैंने और कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज आई नो रोम्बस, रोम्बस की प्रॉपर्टी मेरे को मालूम है, तो आई कैन ऑलवेज डू दिस। अब मेरे को जरूरत है नहीं जरूरत है, आई डोंट नो, राइट। बट यहाँ पे मैंने क्या नहीं किया है, व्हाट आई एम मिसिंग, Um, oh, the Yeah. arrow. डायरेक्शंस। Oh. डायरेक्शन बोलना पड़ेगा ना बेटा मेरे को, Hmm. उसके बिना तो वेक्टर बनेगा नहीं, करेक्ट। हम्म डायरेक्शन मैंने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पेंसिल से बनाना मेहरबानी करके, राइट। मेक इट विद द पेंसिल, नोट राइट विद द पेन। तुम डिलीट नहीं कर सकते, मैं डिलीट कर सकता हूँ, राइट। ओए आ गया, हाँ देखो, ठीक है ना। अब मेरे को सीधा सीधा लेके क्या करना है, कॉपी करना है। Oh. अब 1 मार्क का क्वेश्चन है, तेरे को कोई वर्किंग दिखाने की जरूरत, ओ सी, 2m 2m plus plus n। n. ठीक है। ओ डी, डी इज अ पॉइंट एज ए डी, डी इज अ पॉइंट such that AD is equal to 10m minus 3. Show that ABC is a trapezium. Very good. OADC, DC। OADC, अभी ट्रेपीजियम है, मतलब Wait, OAD. हाँ, ये had solved before. It was very confusing to find out where D is. करेक्ट। तो डी कहाँ पर भी हो सकता है, वी डोंट नो, Can राइट। it, Yeah, like, since it's 10m, हम्म, can it be like just 2m extended करेक्ट, 5 times five maybe। करेक्ट, times? राइट। Yeah. तो ये उससे क्या बोला, शो इट द ट्रेपीजियम, राइट, But we cannot show like how far it will Question। go. विच इज फाइन, विच इज फाइन। Oh, उससे we क्या can. उससे क्या ट्रेपीजियम है ना, हम्म ट्रेपीजियम के लिए क्या होना चाहिए, parallel।
टू पैरेलल। अभी एम का पैरेलल होना चाहिए, क्या? एम के पैरेलल होना चाहिए ना। उसने हाँ बोला हाँ, है 10m माइनस 3n, राइट? या तो डी विल बी वेयर? एक लाइन तो ऊपर पैरेलल होना चाहिए डायरेक्टली। ना। हाँ। वन हैज टू बी पैरेलल, राइट? yes। विल इट बी हियर? आई डोंट नो, मेरे को कैसे मालूम? Can it go through like this, like 2m plus n plus, oh wait, sorry, no. 2m plus n, 2m plus n. ओ एक Sir, की can you लाइन scroll में। down? OADC. 3 मार्क का क्वेश्चन है। Or else you don't need to figure out where it is. You can just test pairs of sides. OA and DC and AC and OD. तेरे को एडी दिया है? हाँ, AD नहीं. Oh ए- wait, OA oh, and DC sir, and wait. OD and AC. Sir, AD will हम्म, be like k of 2m plus n. 2n? 2m plus n. It will be k of OC because they're parallel. नो, So then, उसको ट्रेपेजियम बताना ना। acha, but they've not said isosceles trapezium. आइसोसेलेस नहीं है, कैसे बताओगे? I think there was a method just testing the sides. एक तो पैरेलल आना चाहिए, राइट? हाँ, Yeah, तो उनमें से एक अगर पैरेलल आएगा तो you have proven that it's a trapezium. उससे क्या वाला? ए ओ डी सी इज अ पैरेलल। ए ओ डी, डी यहाँ पे आएगा कहाँ पर? तो 80, राइट? so AD should be parallel to OC. इफ आई पुट इट डी हियर समवेयर, राइट? Yeah, AD will be parallel to OC. करेक्ट। सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ, आई एम जस्ट गिविंग अ रफ आइडिया, राइट? आई एम गिविंग दिस। How will they both be parallel? हाँ, How will OC be parallel to AD? एक तो पैरेलल होना चाहिए ट्रेपेजियम में। But these two are not parallel because it's 10n minus 3n and 2n plus n. There's no single factor. वो तो अभी तुम्हारा डी के बाद ये आएगा तब देखना पड़ेगा ना। सी, एक तो पैरेलल होना चाहिए ना। वन हैज टू बी पैरेलल, राइट? Yeah, विच वन यू वुड कीप इट पैरेलल? It can be, Either you can keep this, right? D can be here, or you can keep D as a here, right? yeah. दो में से एक ही होना चाहिए, राइट? इससे हाँ। अलावा नहीं हो सकता कुछ, करेक्ट है ना? हाँ, सो आइदर D can be here, दिस इज D1 और दिस इज D2, करेक्ट है ना? yeah, सो इट विल 10m है तो मतलब यहाँ पे 2m है तो इसका 3 टाइम्स यहाँ पे होगा, राइट? इट विल बी 2:5 के फॉर्मेट में ये डिवाइड होगा, यहाँ पे 2:5 के फॉर्मेट में होगा, राइट? Why? हाँ, 2:5 मतलब टोटल ये और 2:3 यू कैन पुट इट, राइट? But why? वेरी गुड, चल Because AD is 10 and बताता हूँ। लेट मी गो डाउन, राइट? मैं थोड़ा सा यहाँ पे, लेट मी मेक इट दिस वे। ओके, आई विल पुट अ डिफरेंट कलर हियर। सपोज इफ आई गेट इट हियर डी, राइट? टोटल उसे फॉर 10m बोला है ना, राइट? हाँ, ए डी 10m बोला है, राइट? तो यहाँ yeah. पे 2 है तो इसका 4 टाइम्स यहाँ पे आना चाहिए ना। One. हाँ सॉरी, 1:5 हो, सॉरी सॉरी, 1:4 होगा, राइट? दिस हैज टू बी 2m तो यहाँ पे 10m हो जाएगा, ये है तो यहाँ पे 10m हो जाएगा, यस और नो? सो ये 1:4 हो जाएगा, राइट? ए डी है, सॉरी, ए डी 4 2m है, राइट? तो ये तो हो ही नहीं सकता ए डी तो,
this cannot be there, right? AD is 10m minus 3n. करेक्ट, तो 10m तो ये नहीं हो सकता ना, 10m कैसे होगा? ये यहाँ पे आएगा 8m, करेक्ट? दिस विल बी 8m माइनस कितना है? 4n. 4n, right? If I put this will be like this, right? तो ED will be what? This plus this. हाँ, 10 हो गया, right? आ गया तुम्हारा D इधर है, आ गया ना? But how do we prove this and show? प्रूव करना पड़ेगा तुमको। चलो मैं दूसरा भी ड्रॉ करता हूँ, आई ड्रॉ अनदर वन ऑल्सो, राइट? आई ड्रॉ अनदर, ये 10m हो गया, दिस विल बी व्हाट? यहाँ पे जब जाएगा तो दिस विल बी n, और इसका इसका क्या होगा? दिस विल बी 8m प्लस 4n, राइट? यस और नो? 8m plus 4n. इसका एक्सटेंशन है ना मेरी जान, 4 टाइम्स। So you're taking it as 4 times. हाँ, इट इज 1 एंड दिस इज 4, तभी तो आएगा ना। 1:4 का रेशियो होगा। 10m कैसे होगा? 2m2 10m कैसे होएगा? 2 plus 8 then. करेक्ट, एंड इट इज गिवन AD। AD इज नथिंग बट AD इज इक्वल टू AB प्लस AD, राइट? Yeah. हाँ, करेक्ट, और एक पैरेलल होना चाहिए जरूरी इधर लिए। Hmm. yes. ठीक है, सो AD इफ इट इज 10m तो 10m क्या आएगा? दिस इज 2m प्लस 4m 5m, राइट? सॉरी, BD यहाँ पे 4m 8m आएगा, राइट? इट इज 4 टाइम्स ऑफ दिस। AB का 4 टाइम्स है ना ये, Yeah. और सेम यहाँ पे 2m है, तो इसमें भी 4 टाइम्स होना चाहिए, हम्म, करेक्ट है ना? हाँ, Okay. करेक्ट है, तो 10m तो तेरा क्लियर हो गया, राइट? अब n को करेगा तो क्या आएगा? यहाँ पे n प्लस That फोर will एन आएगा, be इट विल बी प्लस 5n. 4n, राइट? एंड यहाँ पे n माइनस 4n आएगा, तो मेरे को 10m आएगा, तो D तुम्हारा यहाँ पर है, राइट? Hmm. अब वो ट्रेपेजियम हो गया। ट्रेपेजियम से मेरे को क्या चाहिए? नाउ योर ग्राफ विल, योर ट्रेपेजियम विल लुक लाइक दिस, ठीक है, राइट? इसमें ये पैरेलल है इसके, और हाँ, ये एंगल तेरा नॉन पैरेलल साइड है, ये दिस आर नॉन पैरेलल साइड्स, सॉरी, ये पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, ये और ये, राइट? हो गया ट्रेपेजियम, Hmm. ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, वी नीड टू पुट दिस assumption, राइट? 3 मार्क का क्वेश्चन है, और यू कैन पुट, लेट्स से, सिंस, ओके, इफ OADC to be trapezium, either AB or CB to be extended, right? करेक्ट है ना? Hmm. To keep one Pair of of the parallel. pairs parallel, करेक्ट? ये क्लियर हो गया तुमको? हाँ. yes. Yeah. Now हाँ, this is I'm just writing a justification, right? It is not needed, करेक्ट है ना? अब मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि मेरे को ये चाहिए, राइट? सो क्योंकि हमको 3 मार्क का क्वेश्चन है, हमको दोनों जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले ये भी एक्सटेंड करके देखो, तभी भी आएगा, ठीक But है? sir, I have a हम्म, question. हाँ बोलो। Can you go ऊपर थोड़ा to that diagram? Could D be here? पैर, Wait, हाँ। like here. उल्टा कैसे आएगा? then it won't be OADC. उसने OADC लिखा ना, Yeah, हाँ, oh right. करेक्ट है ना? दैट Oh, इज वाई मैंने लिखा क्या, देखो, दैट इज वाई रिटन व्हाट, oh AB yeah. और CB टू बी एक्सटेंडेड, हम्म, हाँ, करेक्ट? मैंने BC नहीं लिखा है, yeah. करेक्ट? एंड तेरे को लिखना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, द पॉइंट D has to be between A and C as quadrilateral name given as
OADC, करेक्ट? Hmm. समझ में आया ना? सो यहाँ पे D हैज टू बी बिटवीन A एंड C, करेक्ट है ना? डन? Yeah. हाँ, अब आगे Yeah. आगे क्या करोगे? लेट एक्सटेंड CB टू CB 4 times of CB, right? Correct? To make 2M as 10M, right? Correct है ना? Yes or no? Yes. ठीक है, Yeah. 2M to 10M बनाने के लिए 4 times और एक्सटेंड करो. ओके, CB. अब मैं यहाँ पे एरो भी मारता हूँ. आई जस्ट पुट दिस एरो, क्योंकि वेक्टर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट? CB 4 times CB to make it to make CD as 10M, correct? CD. CD बनेगा ना 10M, Okay. है ना? Or can you do that pair method also? And AD also as, हाँ बोल क्या? ये क्यों दोनों 10M आएगा मालूम है? क्योंकि दोनों का M पार्ट सेम है और डायरेक्शन भी मैच कर रहा है, राइट? ठीक है ना? ये हो गया, ठीक है. तो CD will become 10M प्लस, सॉरी, माइनस 4. कितना बना? 10M प्लस बाई N, राइट? BC कितना बनेगा? BD इक्वल टू 8M माइनस 4N, करेक्ट? क्लियर है? दिस CD, दिस इज BD, करेक्ट? नाउ फिर वो करना है, टू प्रूव दिस इज करेक्ट, AD इक्वल टू AB प्लस BD, करेक्ट है? ये होना चाहिए टू मेक इट ट्रू, करेक्ट है ना? हैज So टू बी हैज टू बी इक्वल टू AB plus BD has to be 10M minus टू 3M. मेक OADC as trapezium, करेक्ट? ये मेरे को होना चाहिए, राइट? ये अगर हो गया तो करेक्ट है, करेक्ट? AD इज इक्वल टू क्या था? 10M माइनस 3N इज इक्वल टू, AB क्या है? 2M प्लस माइनस N, करेक्ट? प्लस Plus BD क्या आएगा? BD is 8M. what was BD? 8M Sorry. minus 4M, ना? हाँ 8M minus 4M, ना? हाँ, हाँ, BD, सॉरी, AB है, AB तो प्लस N है, प्लस N है, and this will be 8M minus minus 4N, 4M. correct? So is equal to 10M minus 3N equal to 10M minus 3N. Done, right? Correct?
सो इन क्वाड्रिलेटरल, इतनी सारी लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल ओ ए डी सी, ओके, साइड ओ ए एन सी डी आर, But I don't understand how you got CD. सी डी How you got CD as 10m minus 3m? दोनों सेम ही आएगा ना, 10m मारा है मैंने। But how, like, how did you make it 10m? ये सी डी एक्सटेंड किया है मैंने, करेक्ट ना? Okay. मेरे को हाँ, 10m चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी yeah, 2m है, यहाँ पर भी 2m है, राइट? yeah, तो इधर एक्सटेंड दिस और एक्सटेंड दिस, यस और नो? yes, आई हैव टू एक्सटेंड 4 टाइम्स, 1 टाइम है मेरे पास, मेरे को 2 का 10 करना है, तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स करना पड़ेगा, 1 टाइम ऑलरेडी मेरे पास है, yeah. करेक्ट? तो एक्सटेंड 5 टाइम्स, 4 टाइम्स मैं और एक्सटेंड करूंगा, सो इधर आई एक्सटेंड दिस, इधर आई एक्सटेंड दिस और दिस, इन बोथ केसेस मेरे को 10m मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा ना? ठीक है, सो मेरा m का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, करेक्ट? क्योंकि AD में 10m था इसीलिए। हाँ, एडी में 10m था, Okay. करेक्ट, करेक्ट है ना, इसी के लिए, राइट? हाँ यार, ठीक है। नाउ ओडी इज पैरेलल एंड अदर टू साइड्स बिकम नॉन पैरेलल, करेक्ट? ठीक है, ये एक्सप्रेशन पार्ट है, इसका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, राइट? अब देखना है कि वो लोग मार्क्स कैसे देते हैं, हाउ दे आर गिविंग द मार्क्स, राइट, व्हाट दे वांट यू टू प्रूव, राइट? Yeah, that's अभी तुमने उल्टा भी किया तो तुमको 1 मार्क तो मिलेगा, राइट? अगर तुमने डी को यहाँ पे एक्शन कर लिया, नाउ आई विल पुट इट डी हियर हाइपोथेटिकली, ठीक है? what if we just showed on the diagram, can then they'll see डायग्राम the शो करके diagram. क्या करेगी बेटा? प्रूव तो करना पड़ेगा ना तेरे को, डायग्राम प्रूव करके कैसे करेगी बेटा? Okay. अब यहाँ पे दिया नहीं, इतना जगह है नहीं कि आई कैन एक्सटेंड इट फर्दर, राइट? आई कैन नॉट शो इट 4 टाइम्स, राइट? बट मैं यहाँ पे लेके थोड़ा सा एडजस्ट तो कर ही सकता हूँ उसको, राइट? तो आई पुट दिस एज डी, यहाँ पे मैं डी डाल रहा हूँ। अब मेरे को ये तुमने दिया हुआ है, दिस इज व्हाट दे हैव गिवन मी, राइट? अभी यहाँ पे आ गया 10m माइनस 3n, राइट? ये तो दिया हुआ तुमको, राइट? Yeah, दिस दे हैव गिवन ऑलरेडी, राइट? तो इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, राइट ना? देयर इज yeah, नो डिबेट ऑन दिस, क्योंकि ये तुमको ऑलरेडी दिया गया उन्होंने, राइट? करेक्ट, दे ऑलरेडी गिवन बाय देम, राइट? अब तेरे को बी डी फाइंड करना है, करेक्ट है ना? अब ये डी यहाँ हो सकता है या डी यहाँ हो सकता है, तो एक सिंपल तरीका करने का ये भी है, सिंपल वे इफ यू टू डू इट, ठीक है? अगर तू ए डी माइनस ए बी कर देगी तो तेरे को बी डी मिल जाएगा, विच हैज टू बी पैरेलल टू AD, दिस। मैं दोनों uh, दोनों ड्रॉ करके दिखाता हूँ, राइट? मैं दोनों ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आई विल ड्रॉ बोथ ऑफ देम एंड आई शो यू टू यू। एक कलर भी अवेलेबल नहीं यार इसमें यार, अच्छे कोई कलर अवेलेबल नहीं है। आइदर इट कैन बी okay. दिस और इट कैन बी दिस, मैं दोनों निकाल रहा हूँ देखो, राइट? So then we can just, if from the first one, then we'll see for OA and CD, and from the second one, we will check for OC and AD. Same thing. ठीक है, दिस कैन बी डी, राइट? अगर मैं D1 निकालता हूँ यहाँ पे, आई जस्ट मेक इट लिटिल सिंपल फॉर यू,
मैं अज्यूम करता हूँ कि इसको आना चाहिए, राइट, जो मैंने पहले लिखा था, राइट, दिस Hmm. इज माई D2, राइट, D2, यहाँ पे मेरा D1, डी कैन बी आइदर D1 और D2, करेक्ट। मेरे को थोड़ा सा नीचे जगह कितना मिलेगा आई डोंट नो राइट करने के लिए, आई जस्ट ट्राई। But AD will, for the D2 one, it will be 8M plus 4N. ठीक है, अब मैं अज्यूम करता हूँ मेरा डी यहाँ पे हो सकता है या तो डी यहाँ हो सकता है, करेक्ट, दो में से एक है, करेक्ट। अब मैं थोड़ा सा इसको साइड पे हटा देता हूँ, ठीक है ना, जस्ट पुट इट अक्रॉस साइड पे, राइट। अभी ये भी गड़बड़ है, ठीक है। अब ये मैंने ऊपर लॉजिक लिख दिया, मैं इसको हटाता नहीं क्योंकि मेरे को एरो सब हटाना पड़ेगा, राइट, बट आई एम जस्ट पुटिंग In. assume D is in line of AB, करेक्ट, ठीक है। Yeah. एक यहाँ पे अज्यूम कर लूंगा मैं, दूसरा अज्यूम कर लूंगा मैं, For CB, right? करेक्ट, ठीक है। अज्यूम D is in line of CB, करेक्ट ना, करेक्ट, मैंने दोनों अज्यूम कर लिया ये सारी चीजें, राइट। Yes. तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, AD इज AD इक्वल is टू 10 AB minus. प्लस जो ऊपर मैंने लिखा है, राइट, दिस हैव रिटन, राइट, Yeah. करेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा, AD विल बी BC, CB, सॉरी, CB प्लस BD, करेक्ट। ये करेक्ट है ना, मेरा एग्जाम्पल समझ में आया, हाँ. ठीक 3B है। plus. सो नाउ यू हैव, यू डोंट नो BD, राइट, BD दोनों जगह पर अननोन है, राइट। BD इज इक्वल टू AB माइनस AB. AD, करेक्ट है, नहीं, AD माइनस उल्टा. AB होगा, AD माइनस AB होगा, करेक्ट। Hmm. और यहाँ पे BD विल बी, AD minus CB. BD विल बी AD माइनस CB, करेक्ट, यस और नो। Yes. अब यहाँ पे डालो, AD तुम्हारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, BD इक्वल टू 10M माइनस 3N माइनस AB क्या है, AB is 2M plus 3N 2M Plus plus N. N. प्लस M, राइट, करेक्ट है Yeah. ना AB, Yeah, 2M plus करेक्ट, N. ओके। यहाँ पे क्या आएगा, BD विल बी 10M 8M minus. करेक्ट, CB तुम्हारा 2M माइनस 8M है ना, राइट, minus 4M. हाँ. Yes. करेक्ट। तो AD विल बी, AD विल बी क्या आएगा, A. AD इज इक्वल टू, AD is the 10M minus 3M. For D1 यहाँ पे into AD कैसे आएगा, CB प्लस BD, AD यहाँ पे, दिस इज योर AD, राइट, दिस इज योर AD, And BD तो ढूंढना. CB, हाँ, ये नहीं AD नहीं आएगा ना, BD नहीं आएगा, AD विल बी, ये तेरे को चाहिए यहाँ पे, राइट, रिक्वायर दिस, BD we found, no? what are you finding? AD मेरे को चाहिए, AD के लिए क्या लगूंगा मेरा, AD AC you नहीं आएगा, C said राइट, plus AC CD. 2M, प्लस CD आएगा, राइट, हाँ. but AC CD प्लस CD Plus आएगा, CD. राइट, CD तो तेरे पास है ही नहीं,
But we found BD, no? हाँ, तो ए डी के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? ए सी प्लस सी बी प्लस बी डी आएगा, राइट? But what Hmm. we're doing is we're using, like, they've given us AD as 10m minus 3n. हाँ, तो दिस इज गिवन ना, उन्होंने लिखा है ना यहाँ पे। अच्छा, हाँ, okay. दे हैव गिवन डी इज अ पॉइंट सच दैट इज गिवन कंडीशन, राइट? Okay, okay, yeah. Yeah. दिस इज गिवन कंडीशन। So we तो can यहाँ use पे डी that. इज लाइन इज सी बी, ये सी बी भी लाइन में है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी प्लस, ये तो क्लियर है, राइट? और यहाँ पे Yeah. करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वाले में दिस वन फॉर डी टू के लिए क्या करना पड़ेगा? ए सी टू सी बी टू बी डी करना पड़ेगा, राइट? Yes. है ना? क्योंकि ऐसा तुम्हारा आएगा नहीं। ए डी विल बी इक्वल टू ए डी विल बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी प्लस बी डी, ऐसा आएगा, राइट? करेक्ट है ना? We then it will make AD because first letter. Okay, okay. करेक्ट, पहले ए सी से आना चाहिए, ए सी से सी बी से बी डी, राइट? Hmm. स्टार्ट और एंड होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे बी डी क्या आएगा? व्हाट विल बी डी? ए डी माइनस CB minus AC. सी माइनस सी बी, करेक्ट? बी डी तेरा हो गया, ए सी क्या हो गया तेरा? 2n, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे गया 2n प्लस, करेक्ट? ए सी इज 2n ना, Hmm. एन दिया ना उसने, ए सी इज 2n, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या होगा? पी डी विल बी इक्वल टू एन एम माइनस 3n, और यहाँ पे कितना आएगा? -2m Plus minus 2m. माइनस n, 2n Minus minus n. 4, Okay, 8. हाँ. करेक्ट है ना? Hmm. Yeah, minus n. Yes. यहाँ पे क्या आएगा? बी डी इक्वल टू 8m 8m minus Minus 4m. 4n, 4. करेक्ट? इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 2m 2m Plus minus n. n. n, Minus n. So. which is bd 4 times equal to 4 times of BC. cb, AB. करेक्ट ना? cb है, राइट? हाँ, माइनस CB. में, राइट? हाँ. करेक्ट है ना? अब यहाँ पे d1 d2 डाल दो तो ज्यादा अच्छा है अपने को। दिस इज, आई पुट दिस इज d2, राइट? पक्का बराबर आ रहा है ना मेरा But once कैलकुलेशन? you got that, what does that prove? The BD equals to 4CB. अभी प्रूव कर रहा हूँ, मैं प्रूव कर रहा हूँ, रुक जाओ, लेट मी प्रूव इट फर्स्ट, ठीक है? अब कह So रहा हूँ this डी इज is इन लाइन ऑफ सी बी, राइट? तो यहाँ पे d1 हो गया ये, करेक्ट? यहाँ पे d2 हो गया, राइट? यहाँ पे AD BC। अब ये कौन सा लाइन है अपना? विच वन इज दिस? d1 वाला, राइट? तो BD इज 4 टाइम्स ऑफ दिस, करेक्ट है? तो ये पैरेलल है, ये ट्रू हो गया, करेक्ट है ना? hmm. दिस इज बकन, दैट मीन्स BD, ये तो हमको सेम आना चाहिए। यहाँ पे चेक करो क्या आ रहा है, इज दिस गेटिंग सेम वन? BD इज इक्वल टू 10m माइनस 3n माइनस 2m माइनस n, करेक्ट? BD is equal to 8m minus 4n, right? Is equal to 4 times of 2m minus n, correct?
बराबर है, दोनों जगह सेम आ गया, क्या? है ना? अच्छा, CB is 2 तो and हियर ऑल्सो BD इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ BC, CB. CB, राइट? करेक्ट, दोनों केस में सेम आ गया ना मेरे को। हाँ। तो मेरे को कहाँ पे आ रहा है? D1 ही है जो तुम्हारा आ रहा है, राइट? So both can be दोनों में possible. BC तो कॉमन है ना बेटा, हाँ, दोनों में BD तो कॉमन है, राइट? अच्छा, यहाँ पे BD2 जो है, सॉरी, BD2 आएगा ना, यहाँ पे 2 है, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। बस दिस इज अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। what will the 4CB prove though? सॉरी, What does the एक 4C? एक तो नहीं आना चाहिए ना, एक नहीं आना चाहिए कभी भी, वन हैज टू बी रॉन्ग, राइट? हाँ, लेट मी कॉपी। करेक्ट, क्लिक करना पड़ेगा, इसके लिख रहा हूँ मैं, राइट? यहाँ पर राइट, टाइम लग रहा है, ठीक है। नाउ D2 के लिए मैंने जो लाइन किया है, वो क्या, B2, DB2, DB2 आ रहा है, राइट? नाउ DB2, यहाँ पे B2 जो है वो CB के पैरेलल नहीं है, राइट? ये दोनों केस में क्या आना चाहिए, दिस हैज टू बी विच इज CB, राइट? बट एज इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम AB, BD2, राइट? BD2 किधर है, इधर है, राइट? एक्सटेंड AB क्या है, ओके, इट कैनॉट बी पैरेलल पैरेलल टू CB, करेक्ट है ना? एक कॉमन पॉइंट है वहां पे, राइट? तो इसके लिए वो पैरेलल नहीं हो सकता, तो ये केस तेरा फेल हो गया, राइट? यहाँ पे है BD इज इक्वल टू CB, ओके, एज इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम CB, दिस इज ट्रू, करेक्ट है ना? ये तुम्हारा ट्रू हो गया, ये केस फेल हो गया, करेक्ट, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। so it has to be parallel to CB. CB, ये तुम्हारा D1 इज द करेक्ट पॉइंट, राइट? ये जो तुम्हारा आएगा यहाँ पे, दिस विल बी 8M, this will be 8M minus 4N equal to 4 times of 2M minus N, करेक्ट ना? तेरा आंसर तो ये आ रहा, राइट? करेक्ट है ना? तेरा आंसर तो ये आ रहा है ना यहाँ पे, करेक्ट है ना? What is the और max ये case? आंसर तेरा यहाँ पे 4 टाइम्स भी आएगा, तो ये हो नहीं सकता है, 4 टाइम्स ऑफ 2M minus N, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? नॉट पॉसिबल, करेक्ट? एक तुम उसको एक्सटेंड कर रहे हो,
करेक्ट है ना? ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि 2m - n तो इसके पैरेलल आ रहा है, राइट? इज कमिंग टू पैरेलल टू इसके आ रहा है, तो ये वेक्टर अलग नहीं हो सकता यहाँ पे, समझ में आया? तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ट्रू केस। समझ में आया? क्योंकि ये और ये सेम एक्सटेंडेड लाइन में है, तो ये करेक्ट है। गॉट दिस पॉइंट? Yeah. अब देखना है कि उन्होंने कैसे किया है, हाउ दे हैव डन इट, राइट? व्हाट मार्क दे आर गिविंग। कौन सा ये? 21। 2m - n 2n, राइट? CD is equal to 10m - 5n. Allow m2 it equivalent CD equal to 2m - n, तो CD आएगा। वेरी गुड, इसे सिंपल से हिसाब कर दिया। CD इज इक्वल टू CA प्लस AD A और इक्विवेलेंट। plus AB plus ED. अब CD उससे फाइंड कैसे किया? CD, so नीचे C, नीचे और भी दिया है, डिपेंडेंट ऑन m2, राइट? नाउ CD is equal to 4 times of OA, right? Leading to CD 5. as a parallel to OA. So why करेक्ट it's है? that method with the pairs? हाँ, Well, from OECD they removed pairs OA and CD and then they compared them. CD इक्वल टू से क्या किया है? हाँ, CD इक्वल टू 2n माइनस दिस माइनस 10, ये आया। CD आया तो 10m - 3n इक्विवेलेंट m1 फॉर द डायग्राम AD। m1 is for calculated CD using the lines on the using। वो तो दोस्तों डायरेक्ट अज्यूम ही कर दिया ना कि ये यहाँ पे है, राइट? क्या? दे हैव डायरेक्टली अज्यूम इट, राइट? तो समझ आया ना, उसे सीधा CD अज्यूम कर दिया कि ये CD ही है, राइट? ED नहीं है, BD नहीं है, राइट? यू गॉट इट? Yeah. उसने अज्यूम कर दिया ना ये, सी दे हैव अज्यूम के D तेरा यही है, राइट? विच इज करेक्ट, राइट? लेकिन तुमको कैसे मालूम? ट्रेपेजियम तो तेरा ये भी हो सकता है, दिस कॉल ऑल्सो ट्रेपेजियम, राइट? Hmm. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये जरूरत है, दिस विल कीप इट। ठीक है, ये वाला ये मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेट्स नॉट हैव दिस, इसकी देयर इज नो नीड। तो मैंने दोनों केस यहाँ पे रखा है। करेक्ट, आई केप्ट बोथ केसेस यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे क्या है, D1 मैंने इसीलिए यहाँ पे ड्रॉ किया था कि उससे यहाँ पे लेता, अब उससे जो किया ना उसे सिंपल तरीके से यूज किया, राइट? अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली रखना चाहिए यहाँ पे, राइट? हैज टू बी पैरेलल इक्वल टू मेक इट ए ट्रेपेजियम, राइट? करेक्ट, AD इज इक्वल टू EB प्लस CD BD होना चाहिए, तभी ये पैरेलल होना चाहिए, राइट? अगर मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पे, एक सिंपल तरीके से मैं इसको लिखता हूँ, आई राइट इन अ वेरी सिंपल मेथड, राइट? कि मैं क्या करता हूँ, आइदर BD करता हूँ, BD इज इक्वल टू AD माइनस AB, करेक्ट है ना? करेक्ट है ना? और CD और BD इज इक्वल टू AD माइनस OA, करेक्ट है? ये सिंपल Yes. कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको, तो OC आएगा या AB आएगा, राइट? तो मैं यहाँ पे OC लिख देता हूँ, इंस्टेड ऑफ AB आई राइट OC। करेक्ट है ना? यस सर, नो? Yes. या तो BD तेरा AD माइनस OC होगा, या AB
एडी माइनस ओ ए होएगा, राइट? Yes. इफ एडी इज दिस, तो ये माइनस ये होगा, या अगर एडी तेरा ये है तो क्या होगा? इट विल बी दिस माइनस दिस, करेक्ट? सीडी माइनस ओ ए होएगा, सीडी होएगा, यहाँ पे एडी नहीं होगा, इट विल बी सीडी, सीडी माइनस ओ ए होएगा, करेक्ट है ना? Hmm. करेक्ट है। और बीडी नहीं चाहिए तेरे को क्या चाहिए? बीडी यहाँ पे, बीडी यहाँ पे, करेक्ट, दोनों जगह पे बीडी चाहिए तेरे को, राइट? ठीक है ना? अगर मैं यहाँ से एक्शन करता हूँ तो ये एक्शन करता हूँ, दोनों तरीके से डाल दो यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करो, और दिस हैज टू बी दिस, करेक्ट? अब इसको सॉल्व कर सकते हो, कैन यू सॉल्व दिस? अब तुम्हारे पास अवेलेबल है बीडी। बीडी क्या है? B is एडी क्या है? 10m माइनस 3n माइनस ओसी क्या है? 2m plus n. 2m प्लस n, राइट? Hmm. बीडी इज इक्वल टू 10m माइनस 3n माइनस 2m माइनस n, करेक्ट? बीडी 8m minus 4m. इक्वल टू 8m minus 4n, which is equal to 4 times of 2m minus n, which Hmm. is PD is equal to 4 times of CD. OC, करेक्ट है ना? OC OC? OC 2m minus n तो हुई ना? OC is OA 4 is plus 2m. n, सॉरी, no? OA, OA, OA है, करेक्ट है ना? Hmm. तो ये गलत है ना, क्योंकि O पैरेलल तेरे को OC का आना चाहिए, राइट? but it CB भी हो सकता है इट 4 इज times. रॉन्ग, राइट? क्योंकि पैरेलल तो तुम्हारा क्या आना चाहिए, तुमने क्या एक्सटेंड किया है, राइट? we've extended A B वेरी, एक्सटेंड क्या किया तुमने यहाँ पे? A B ए भी एक्सटेंड किया ना? no wait एडी माइनस बीडी इज ऑल एडी माइनस ओसी। A B extend किया एडी AB. माइनस ए बी, राइट? हाँ. ओसी इज ओनली ना पैरेलल, Yes. हाँ राइट? सो इट शुड बी पैरेलल टू, किसका होना OC चाहिए? शुड बी पैरेलल टू ओए, OC. राइट? so it's not parallel to OC that's ओए why नहीं ना, यहाँ पे ओ ए नहीं है, ओ सी है यहाँ पे, राइट? ओसी बराबर लिखा था मैंने, राइट? रॉन्ग, राइट? एस इट हैज टू बी but OC is not 2m minus n 2n माइनस एन है ना? It is 2m plus n OC. ओ सी, अच्छा, ओ सी नहीं, ओ ए, करेक्ट, ओ ए होना चाहिए, करेक्ट है, यहाँ पे ओ ए होना चाहिए, राइट? so it is wrong because BD is not parallel to OC BD has to be parallel to, हाँ, OC BD has to be parallel to it has to be parallel to OC. OC, करेक्ट? Hmm. ये अलाउड नहीं है, राइट? इट इज रॉन्ग, but for other case it is parallel राइट? तो यहाँ पे BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं यार, कॉपी नहीं होगा गया। लेकिन एक ही उसमें काफी टाइम चला गया अपना, राइट? लेकिन इट्स अ why गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। but for 3 marks so much नहीं, सो मच नहीं, मैं तीन में से कोई भी करो ना बेटा, यू हाँ डू एनी वन ना, दे डोंट वांट यू टू डू ऑल ऑफ दिस, राइट? okay दे वांट एनी वन टू बी डन, दे डोंट oh ऑल यू टू डू, राइट? यू डोंट वांट ऑल टू बी डन। तीन चार टाइप मैंने बताया, राइट? उसमें तो तुमको ये भी एक टाइप करो, okay लॉजिकली इट इज करेक्ट, देन इट इज फाइन, राइट?
तो उन्होंने क्या किया, दे हैव नॉट टेकन ऑल द सिनारियोज, राइट। मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। ठीक है, दे हैव नॉट टेकन ऑल द सिनारियोज, राइट। अब मैंने यहाँ पे लिखा है दिस हैज टू बी दिस और दिस। आइदर दिस और दिस विल टेक, राइट। तो 2m ओ ए क्या है, ओ 2m ए माइनस टू एन। एम माइनस एन। यहाँ पे जब निकालेगा तो यहाँ पे प्लस एन आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2n माइनस एन विच इज पैरेलल टू ओ ए, करेक्ट, विच इज करेक्ट, राइट। करेक्ट, एज oscillate to parallel to a। ठीक है, बी डी इज इक्वल टू सी डी प्लस दिस थिंग एंड इट हैज टू बी पैरेलल टू ए, करेक्ट। तो ये आ गया पैरेलल, राइट, हम्म। इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट है यहाँ पे एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर मैं ब्लू में मार्क करता हूँ, राइट। और ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको, इसका डिस्ट्रीब्यूशन डाल दिया है, सो विल गेट एन क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे तीन में से आइदर यू डू दिस, ये मैंने तो खाली इसके लिए लिया था, जब मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पे मेरे को समझ में आएगा क्या होना चाहिए। सो दे अज्यूमिंग कि ट्रिपेजियम के लिए ये ऑन होना चाहिए, करेक्ट। तो इसमें से वी विल इजीली गेट दिस आंसर एज दिस थिंग, राइट। तो दिस करेक्ट आंसर, तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड करके दे रहा। तो ये इधर ये करो या ये करो, तेरे को ये प्रूव करने की जरूरत है। दिस आई एम प्रूविंग इट बिकॉज आई वांट टू शो कि इट इज नॉट देयर, राइट। आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि ये दोनों जगह हो सकता है। दे हैव टेकन ओनली दिस पार्ट, ओ ए माइनस, राइट। अब जब -3 होगा तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी, यू हैव टू चेक दिस, इसके पैरेलल होगा, राइट। क्योंकि -3 आएगा तो माइनस ही एक्सटेंड होगा, तो उसके अंदर प्लस माइनस निकल जाएगा, राइट। दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, राइट। क्योंकि यहाँ पे -n है, उसी को एक्सटेंड करेगा तो 5n होगा कि नहीं होगा, और उसमें से ये n माइनस कर देगा तो तुम्हारा 3n आ जाएगा, राइट। 4n माइनस करेगा, तो ये लॉजिकल तुम्हारा डी यहीं पे आता है, राइट, D1 पे। बट आई वॉन्ट टू शो दिस ऑल करेक्ट वन। ये मैं भेजता हूँ इसका, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, राइट। ये आज ये श्रेष्ठ नहीं आया, बाकी श्रेष्ठ मेरे को पक्का पूछ सकता था मेरे को। ठीक है, चलो, आई जस्ट शेयर दिस। थोड़ा लेट हो गया मेरे को आज, ठीक है, क्लास एक्सटेंड हो गई अपनी। ठीक है, आई सेंड यू दिस। और तुमको उसका भी डॉक्यूमेंट भेजू क्या? ये वाला भी भेज देता हूँ। चलिए, this also। ये भी भेज देता हूँ। और दूसरा वाला भी एक था ना, ये वाला। इसमें एक ही था कि दो था? इसमें इसमें 4-1 में एक ही था। एक ही था ना? लेकिन देखो, अच्छे इससे निकाला है, ये क्वेश्चन अच्छे थे। ये तो ठीक था, दिस वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट वन, ये तो सीधा सीधा था। इसमें मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, आई थिंक 43 में वी हैव सॉल्व। यस, आई रिमेम्बर। 43 में सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है जहाँ पे इसने एबीसी मांगा है। 43। हाँ, 43 भी अपने लाइव सॉल्व किया ना। एक मिनट, मैं दिखाता हूँ 43 का लाइव सॉल्विंग। हाँ, they make like similar questions. विंटर वाले में, सॉरी, विंटर वाले में था ना वो। Winter वाला 43 आया मेरे साथ। 43 विंटर वाला हमने सॉल्व किया ना। बट उसमें नहीं था। एक तो मैंने, मेरे को मालूम नहीं क्यों याद आ रहा है कि मैंने किया है यार ये। हमने It हमने could be तो in 0607. 0607 किया था, राइट, सॉरी, नॉट दिस वन। वी डन 0607। But I don't think it was there. जब तक मेरे को याद है मैंने किया है, मेरी याद शक्ति इतनी खराब नहीं हो सकती यार।
ब्रो पक्का अगर तुम्हारी सी है तो यार कोई बैच में करता नहीं हूँ। नाइन्थ वाले हैं मेरे पास, लेकिन नाइन्थ वाले अभी तक यहाँ तक पहुंचे नहीं है कि मैं ये इनको पेपर सॉल्व कराऊं। देखा, बट सिमिलर ट्रायंगल है ना। फिर हाँ ठीक। कैसे? मैंने मैंने बोला ना कि ये मेरी इतनी यादशक्ति इतनी खराब नहीं हो सकती है। फिर ठीक है, पिरामिड चलो। ओके, मेरा कॉल भी आ गया। करेक्ट। यस। मैंने बोला कि मैंने सॉल्व किया है ऐसे क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया ना, देखो मतलब कि यहाँ पे ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए, राइट। हम्म। देखो, फिर इतना खराब मेरी यादशक्ति नहीं है, इतना बूढ़ा नहीं हो गया अभी। चलो, सी यू, बाय। सी यू बाय ऑन सी मंडे नाउ। ओके, बाय। मंडे।